सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जो अधिगम स्थानांतरण है ये कहते किसे हैं। जो अधिगम स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, ये बोला किस चीज को जाता है, तो जब कोई कार्य कौशल यानी कि जब किसी भी कार्य को या फिर किसी भी क्रिया को या अन्य किसी कार्य कौशल को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारे अगर उस चीज का जो कार्य हम अभी कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पर यानी पहले किए गए कार्य पर सकारात्मक या नकारात्मक यानी कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा किसी भी टाइप से कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उस चीज को बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम स्थानांतरण। यानी कि हमारे प्रेजेंट में किए गए कार्य का कोई भी पार्ट्स ऐसा होता है जो हमारे पिछले किए गए कार्यों में या फिर आगे होने वाले कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव डालता है तो वो बोला जाता है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होते हैं तो वो होते हैं आपके 3 टाइप्स के यानी कि 3 प्रकार के। अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटे गए हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का फर्स्ट टाइप होता है वो होता है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। सेकंड टाइप होता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और जो इसका थर्ड टाइप होता है वो होता है शून्य अधिगम स्थानांतरण। ये जो तीनों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये बालक के जीवन पर, बालक के विकास पर या किसी के भी विकास पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी जो सकारात्मक होता है इसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण भी बोलते हैं और धनात्मक अधिगम स्थानांतरण भी बोलते हैं। तो इसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह वह अधिगम स्थानांतरण होता है जब कोई बालक के पूर्व में सीखा गया ज्ञान यानी जब कोई बालक का पहले सीखा गया ज्ञान बाद में सीखे गए ज्ञान पर अपना प्रभाव सकारात्मक रूप से डालता है तो उसे धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कि कोई भी ऐसा कार्य जो बालक अभी कर रहा है और जो इससे पहले कोई भी कार्य किया गया है, अगर उस पर इसका प्रभाव सकारात्मक रूप से या धनात्मक रूप से पॉजिटिव रूप से पड़ता है तो उस चीज को बोला जाता है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके सीटेट में? तो वो आएगा जैसे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जब मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। यानी एक बालक ने कभी स्कूटर चलाना सीख लिया, उसके बाद में वो बाइक चलाना सीखता है यानी मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो उसने जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने स्कूटर चलाने में सीखी होंगी उसके बाद जो बाइक चलाने में, तो स्कूटर और बाइक यानी एक स्कूटर छोटी सी चीज है और जब वो बाइक चलाना सीखता है तो काफी सिमिलैरिटी है जो उन एक दूसरे में कनेक्ट करती हैं। तो ये चीजें उस पर कैसा प्रभाव डालेगी? सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगी क्योंकि उसने पहले स्कूटर सीखा है उसके बाद उसने बाइक सीखी है तो दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी पाई जाएगी। इसकी वजह से वो उसके जो कार्य है उसमें सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा यानी जो उसका कार्य है वो उसमें सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा। जैसे एक बालक ने पहले एटलस की साइकिल चलाई है, एटलस की साइकिल चलाई है, उसके बाद में वो किसी और चीज की यानी किसी और कंपनी की साइकिल चलाना सीखता है। किसी और कंपनी की जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो उस पर कैसा प्रभाव डालेगी? सकारात्मक प्रभाव डालेगी क्योंकि उसका उसके लाइफ पे कोई प्रभाव, क्योंकि उसने अभी एटलस की साइकिल चलाई है उसके बाद में वो किसी और कंपनी की साइकिल चलाना सीखता है तो वो उस पर कैसा प्रभाव डालेगी? उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं लेकिन वो उसके लिए ओके रहेगी यानी कि वो उस पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उसके बाद होता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। यानी जो नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है जब कोई पूर्व में सीखा गया ज्ञान बालक के अधिगम में नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। यानी कि एक बालक ने कोई भी चीज पहले सीखी है और उसके बाद कोई दूसरा कार्य वो अब कर रहा है तो उस चीज का उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना यानी कि निगेटिव वे में प्रभाव पड़ना वो किस में आएगा? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति हवाई जहाज चलाना सीखता है, यानी एक व्यक्ति है जिसने केवल साइकिल चलाई है अपनी लाइफ में, उसके बाद वो हवाई जहाज चलाना सीख रहा है, यानी अगर वो हवाई जहाज चलाना सीखेगा तो बिल्कुल चेंजेस आ जाएंगे दोनों चीजों में, तो ये उस पर कैसा प्रभाव डालेगा? नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो नकारात्मक प्रभाव डालना यानी कोई भी ऐसी चीज जिनमें एक दूसरे में सिमिलैरिटी जैसा नहीं हो पा रहा है तो वो चीजें किस में आएंगी? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में आएगी। उसके बाद होता है थर्ड अधिगम स्थानांतरण है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब कोई बालक पूर्व में सीखा गया ज्ञान बाद में सीखे गए ज्ञान पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालता है तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण
कहा जाता है। जैसे कि किसी एक कंपनी की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति दूसरी कंपनी में जाकर गाड़ी चलाता है, यानी एक व्यक्ति किसी और कंपनी की गाड़ी चलाता है, उसके बाद में वही व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी की वही सेम गाड़ी चलाने लगता है। जैसे कि सकारात्मक में क्या था, एक व्यक्ति था जो किसी एक कंपनी की साइकिल को चला रहा था, उसके बाद उसने दूसरी कंपनी की साइकिल चलाई, लेकिन उस साइकिल में कोई ना कोई चेंजेस थे। उसे साइकिल चलानी तो आती है, लेकिन थोड़े बहुत जो चेंजेस थे, तो उसे पहले चलाई गई साइकिल से दूसरी चलाई गई साइकिल में काफ़ी चीज़ें सिमिलैरिटी में मिली, लेकिन बहुत सी चीज़ें चेंज थी, इसीलिए उसको उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब एक कंपनी की गाड़ी चला रहा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी एक कंपनी की गाड़ी चला रहा है, वहीं वो दूसरी कंपनी की गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मान लो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसमें अलग अलग टाइप से हो, यानी बिल्कुल एक ही टाइप से है। तो एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति दूसरी कंपनी में जाकर गाड़ी चलाने लगता है, यानी कि एक व्यक्ति है जिसने किसी एक कंपनी में 4 व्हीलर चलाई है, अब वो किसी दूसरी कंपनी में जा रहा है, वहां जाकर भी वो दूसरी कंपनी की 4 व्हीलर ही चला रहा है, तो उसकी लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 व्हीलर ही वो वहां चलाता था, उसके बाद 4 व्हीलर ही वो दूसरी कंपनी में चला रहा है, तो ये चीजें उसके लाइफ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डालेंगी। तो ये किस में आएगा, शून्य अधिगम स्थानांतरण में।